डियर लर्नर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं, यू एडवाइज द डायरेक्टर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड कैरी आउट सम हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, के परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग की जाए। अब वो ये कह रहे हैं कि आप कमेंट करें रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेजर्स पे, जो कि हम इस सिचुएशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में पुट कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसको रैंडमली बोलूँगी और आप उसको मज़ीद और सर्च करके इसको सिनेरियो को पढ़ के मज़ीद भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स थी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को चेक किया जाए कि वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो रही हैं या नहीं हो रही। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को इसलिए चेक किया जाता है कि लास्ट टाइम इंस्पेक्शंस कब हुई थी और अब कब इंस्पेक्शंस हो रही हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी तरह मेंटेनेंस रिपोर्ट जो है वो उनको चेक करना भी हमारे रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आ जाता है, क्योंकि रीएक्टिव मॉनिटरिंग तब होती है जब कोई एक्शन हो जाता है, उस पर जो एक्शन लिया जाता है उसको रिएक्टिव कहते हैं। फिर मेंटेनेंस रिपोर्ट्स को हम उनकी जो पुरानी बनती चली आ रही हैं और मेंटेन होती जा रही मेंटेनेंस रिपोर्ट्स बन रही हैं, उनको हम चेक करके ये चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कहाँ पर स्टैंड कर रही है। कंप्लेंट्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए, जो वर्कर्स कंप्लेंट्स करते हैं। जैसे कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से पता चला था कि वर्कर्स और स्टाफ तो कहते थे कि हम कंप्लेंट्स करते थे, हम न्यू मशीन्स को रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन हमारी रिकॉर्ड्स नहीं की जाती या उस पर फॉलोअप नहीं किया जाता था। तो ये भी एक मॉनिटरिंग का अच्छा तरीका है, कंप्लेंट्स को फॉलो किए जा रहे हैं। एब्सेंस एंड लॉस्ट टाइम, फिर ये भी देखा जाए कि वर्कर्स का कितना एब्सेंस और लॉस्ट टाइम है, क्योंकि इस सिनेरियो से ये पता चला कि बहुत सारे जो वर्कर्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का इरादा कर लिया था जब हादसा हुआ था। तो वो भी हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारा टर्नओवर रेट क्या रहा है या एब्सेंस रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं। उससे भी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि वर्क परफॉर्मेंस क्या है। फिर उसके अलावा फिर जो सिविल क्लेम्स अगर किसी की तरफ से हुए हैं, वो भी, उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे या फिर चेकिंग के टाइम पे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी में कहाँ स्टैंड कर कर सकती है, उसको देखा जाए। इन्फोर्समेंट एक्शंस के ज़रिए से पता चल सकता है, उसके भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हों कि प्रीवियसली ऑर्गेनाइजेशन पे कितनी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ ने एक्शंस लिए हैं और किस किस्म के एक्शंस हुए हैं। फिर फाइन्स का रिकॉर्ड हो कि किस किस्म के फ़ाइन्स हुए हैं, कितनी अमाउंट से फ़ाइन्स हुए हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के तौर पे, ताकि ये पता चल सके कि हमने कितना अमाउंट लॉस किया। फिर वो स्टैटिस्टिक्स के किस तरह के हादसे यहाँ पर होते हैं, कितने नंबर में होते हैं, उन हादसों का पैटर्न और ट्रेंड क्या है। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इस सिनेरियो में, जिसमें आप अपने रिकॉर्ड्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस सिनेरियो में, मैक्सिमम रिएक्टिव मॉनिटरिंग के लिए आपको रिकॉर्ड सिस्टम को देखना पड़ेगा। इन्फोर्समेंट के रिकॉर्ड्स, इंडिविजुअल्स के रिपोर्ट करने के रिकॉर्ड्स, सिविल क्लेम्स के रिकॉर्ड्स, कंप्लेंट्स के रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट्स, मेंटेनेंस की रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग की रिपोर्ट्स, रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स ऑफ दी एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट्स, इन हेल्थ और नियर मिसेस के रिकॉर्ड्स क्या हैं। यानी कि इन तमाम चीज़ों के रिकॉर्ड्स को मॉनिटर करके ही इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग, रिएक्टिव मॉनिटरिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है और आप इस पर कमेंट ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी की जो परफॉर्मेंस है वो मॉनिटर की जा सकती है। ये तमाम चीज़ें रखने के साथ साथ क्या होगा, हमारे पास स्टैट्स आ जाएंगे, हमारे पास क्वांटिटेटिव फॉर्म में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के मयार में। तो इन तमाम चीज़ों पे आप जो है कमेंट कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कमेंट ऑन द रिएक्टिव मॉनिटरिंग, आप इन पे तबसरा करें। फॉर एग्जांपल जैसे इन्फोर्समेंट एक्शंस हैं, इस पे आप तबसरा करें कि इन्फोर्समेंट एक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि किस तरह की हम पर एक्शंस लिए गए थे, किस टाइप के फ़ाइन्स हमारे पर हुए, कितनी हमारे फाइनेंशियल लॉसेस हुई। फिर इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर आ जाए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को बनाने का क्या फ़ायदा होता है और उसको मॉनिटर करके हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड से हमें ये पता चल सकता है कि हमने मशीनरीज़ की कब कब चेकिंग करवाई है, कब कब इंस्पेक्शन की है, कितनी उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है और कितनी ज़्यादा उसमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह की डिटेल्स आपको हर एक रिपोर्ट से पता चल जाएंगी। यानी कि इन रिपोर्ट से जो जो हमें फ़ायदे मिलेंगे वो हमारी मॉनिटरिंग मेजरमेंट के लिए हेल्पफुल रहेंगे। यानी कि
एडवाइस करना है ना हमने डायरेक्टर को कि किस तरह से हमें हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस में हेल्प आउट कर सकता है मॉनिटर करने में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आती हैं, जो इस सिनेरियो में भी मौजूद थी, और आप इस पे तबसरा ईजिली कर सकते हैं। 10 नंबर का सवाल है, 10-12 पॉइंट्स आप बनाएं और इसको अच्छे तरीके से लिखें, और सिनेरियो को ज़रूर साथ में रेफ़र करते जाएं, कहाँ कहाँ पर इनके प्रॉब्लम्स थी और कहाँ कहाँ पर इनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।